हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली वीडियो बात करें क्लास 10 का आपका जो बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान के इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करें जो 2020-21 में आपका कंफर्म ये पूछा ही गया था आपका कोई ना कोई शिफ्ट में। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये कह के आएगा कि श्वसन और दहन में अंतर लिखिए, जो कि आप 5 मार्क्स का जरूर कंफर्म 101% देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। 101% आपको बोर्ड एग्जाम कंफर्म पूछा जाएगा। चलिए तो देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन में, ये कहेगा कि श्वसन क्या है, दहन क्या है। इससे पहले भी तो चैनल को पहली बार विजिट कर ले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। ये किसी भी एमपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टेट बोर्ड है उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, पहले हम श्वसन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर दहन के बारे में बात करेंगे। देखिए श्वसन क्या है। श्वसन जैसे कि जो हम ऑक्सीजन यानी कि अपने द्वारा यानी कि एक ह्यूमन बॉडी के द्वारा जो सांस लिया जाता है, एक तरह से अपने अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो एक श्वसन ही होता है। अब क्या है, देखिए इसमें जो लिख के है यानी जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते पहले फिर समझते हैं। तो क्या है, यह एक जैविक क्रिया है जो केवल सजीव कोशिकाओं में होता है। देखिए श्वसन जो है एक जैविक क्रिया है जो केवल क्या होता है, सजीव कोशिकाओं में ही होता है, ना कि निर्जीव में। यानी कि जो हम एक तरह से बोल सकते हैं श्वसन ऐसी प्रक्रिया है जो केवल सजीव वस्तुओं या सजीव थिंकिंग यानी कि सजीव कोशिकाओं में ही पाई जाती है। अगर यहाँ पे ये बोला जाए कि कोशिका जो श्वसन है वो निर्जीव प्रक्रिया जीवों में पाई जाती है तो बिल्कुल नहीं पाई जाती। ऑप्शन में ये दिया रहता है तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, निर्जीव में ही ठोके चले जाते हैं, जो कि गलत है क्योंकि सजीव में ही पाया जाता है ये। नेक्स्ट है क्या है कि यह कई चरणों में संपन्न होने वाली एंजाइमों द्वारा नियमित होने वाली जटिल क्रिया। देखिए ये जो है श्वसन जो है कई क्रिया यानी कई चरणों में जो होती है वो ये क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। पहला तो होती है एंजाइम के फॉर्म में होती है, दूसरा जो नियंत्रित करती है यानी कि जो एंजाइम के फॉर्म में जो क्रिया होती है उसको नियंत्रित होने वाली जटिल जो क्रिया होती है उसको संपन्न करती है। तो ये है जो श्वसन है वो कई चरणों में संपन्न होने वाली जो प्रक्रिया है जो एंजाइम द्वारा नियंत्रित करने वाली एक जटिल क्रिया है। इतना क्लियर है। आगे क्वेश्चन आगे जो पॉइंट है कह रहे कि ऊर्जा चरणों में मुक्त होती है। जो ऊर्जा है जो श्वसन है, श्वसन के बाद जो क्या होती है ऊर्जा चरणों में मुक्त होती है। जाहिर सी बात, अगर आप देखिए भोजन लेते हैं, भोजन के बाद जब ऑक्सीजन लेते हैं तो भोजन और ऑक्सीजन आपके अंदर एक कंपाउंड बनाती है। जब कंपाउंड बनाते हैं यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी किस फॉर्म में होती है, जो एनर्जी होती है आपके इस फॉर्म में आती है यानी कि C6H12O6 के फॉर्म में होती है। ये क्या होता है, ग्लूकोज हमारा होता है। जो आप क्या करते हैं कि सपोज डेट आपने क्या लिया यहाँ पे ग्लूकोज, यानी कि जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक तरह से एनर्जी फॉर्म है ना, ये इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी पैकेट होती है। इसी को हम एटीपी भी बोल सकते हैं। एटीपी जो आपके शरीर में जो होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। जो ये क्या होता है, इसको हम एक तरह से के मुद्रे यानी क्या होते हैं यानी ऊर्जा की मुद्राएं भी बोल सकते हैं इसको, एटीपी को। तो ये फुल फॉर्म आता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया था कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इतना क्लियर है। तो आगे क्या है कि क्या ये ऊर्जा चरणों में मुक्त होती है, यानी कि ये जो श्वसन के फलस्वरूप जो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है वो श्वसन के ही, अगर आप ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो आपके बॉडी में क्या होगा, जो ऊर्जा होती है वो उत्पन्न होगी नहीं। इतना क्लियर है। आगे क्वेश्चन आगे कह रहा है कि ऊर्जा का अधिकांश भाग एटीपी के रूप में संचित होता है। ये देखिए अभी मैंने जस्ट बताया कि ऊर्जा का जो अधिकांश भाग है वो एटीपी के रूप में संचित होता है। जो एटीपी क्या होता है, ये मुद्रा यानी कि ऊर्जा की मुद्राएं भी बोलते हैं एटीपी को। तो कहते क्या है कि ऊर्जा का अधिकतम भाग जो होता है वो एटीपी के रूप में संचित होता है। और एटीपी का फुल फॉर्म याद रखें एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसी तरीके से डीएनए का फुल फॉर्म याद रखें डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इतना क्लियर है। मैंने इसमें एक वीडियो में मैंने आपको 3 चीज़ बताई। इतना क्लियर है, आप लोग याद रखिए। अब नेक्स्ट जो है हमारा दहन है। अब दहन में डिफरेंस देखते तो इसमें भी 4 पॉइंट हम लिख के लाए। तो 4 पॉइंट क्या है, देखिए दहन ऐसी प्रक्रिया है जो केवल जैविक क्रिया नहीं होती है। देखिए दहन जो होती है उसमें जैविक क्रिया नहीं होती। देखिए दहन जो होती है, आग जलना एक जैविक क्रिया है, बिल्कुल गलत है। आग जलना एक जो भौतिक परिवर्तन एक तरह से हो सकता है, भौतिक क्रिया होती है। तो ये क्या है, दहन एक जैविक क्रिया नहीं है। इतना क्लियर है। आगे क्वेश्चन आगे जो पॉइंट है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया। देखिए रासायनिक प्रक्रिया की बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो दहन हमारा है एक रासायनिक प्रक्रिया है। यस रासायनिक प्रक्रिया है।
अगर हम बात करते हैं जैविक प्रक्रिया क्या है, तो ये जो हमारा दहन जो होती है वो फिजिकल यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। और ये जो दहन होती है यानी कि जैविक प्रक्रिया जो होती है एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, और दहन जो होती है ये एक रासायनिक यानी केमिकल प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है, यानी कि यह रासायनिक प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है। इतना क्लियर है। आगे क्वेश्चन, आगे जो पॉइंट है यह ऊर्जा यानी कि ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है। अब देखिए इसमें क्या है कि उसमें यानी कि आपका यानी कि जो श्वसन में था, जो ऊर्जा चरणों में मुक्त होती थी। देखिए ऊर्जा जो है कुछ चरणों के बाद, जैसे कि आप अगर सपोज डैट अगर मान लेते आपने भोजन अभी लिया तो तुरंत ही आपके अंदर एनर्जी नहीं उत्पन्न होगी, तुरंत ही आपके अंदर जो बॉडी जो होगी एनर्जी नहीं रिलीज करेगी। जो भोजन है, भोजन के साथ जो आपने ऑक्सीजन लिया उसके साथ तुरंत रिएक्ट करके आपको ऊर्जा प्रदान नहीं करेगी। अब क्या होता है इसमें, क्या होता है दहन में, क्या होता है दहन में जो होता है वो एक साथ ही ऊर्जा को उत्पन्न करता है। सपोज डेट अगर हम एग्जांपल के तौर पर थोड़ी देर के लिए मान लें, अगर आप कहीं पे आग लगाते, ठीक, जब आग लगाते हैं तो जो आग का टेम्परेचर जो फ्लेम होता है उसका टेम्परेचर जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही उसका एंडिंग पॉइंट होता है। कहने का मतलब जो उसका टेम्परेचर अगर अगर आप उसको टेम्परेचर को मेजर करें, जब स्टार्टिंग पॉइंट उसको मेजर करें और लास्ट जब आप खूब ज़्यादा से ज़्यादा दहन करा दें तो उसका टेम्परेचर नापे तो दोनों का टेम्परेचर फिक्स होता है। इसका मतलब क्या है, दहन जो होती है एक साथ ऊर्जा को मुक्त करती है, जितने उसके अंदर कैपेसिटी होती है वो एक साथ ऊर्जा को क्या कहते हैं, रिलीज करती है। इतना क्लियर, गॉट इट नाउ। आगे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऊर्जा का अधिकांश भाग जो होता है ऊष्मा प्रकाश के रूप में मुक्त होता है। देखिए जो दहन का जो होता है, दहन में तो एक तरह से पता है हमें कि जलना होता है। दहन मतलब एक तरह से जलना होता है। क्या होता है, जलना होता है, मतलब एक तरह से फ्लेम होना। तो दहन का मतलब एक तरह जलना, यानी कि दहन जो होता है यानी ऊर्जा का अधिकांश भाग जो होता है दहन प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में मुक्त रूप से मुक्त होती है। इतना क्लियर है, गॉट इट नाउ। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया हो। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और पहले मैं इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म 101% देखने को मिलेगा इस बार 2022 बोर्ड एग्जाम में, सॉरी 2023 बोर्ड एग्जाम में, तो कन्फर्म इस क्वेश्चन को पहले राइट डाउन करें अच्छे से कॉपी में, उसके बाद आप लोग याद करें, उसको लिखने की प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। चलिए वीडियो के एंड करते हैं, जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक नेक्स्ट कोई अनदर वीडियो में, चलिए आगे वेट करते हैं यानी कि नेक्स्ट वीडियो में।